students. Today I am in continuation of the Evans Tries and O Level from Vistas, that drama. Uh, that now it is silence 9:20 a.m. इस समय 9:20 हैं. मैकलरी इज पासिंग द इंस्ट्रक्शन टू इवांस. नाउ मैकलरी, आई एम नॉट गोइंग टू इवांस, एयर इज गोइंग टू स्टे, एयर इज ही. तो उसने कहता है कि वह ऊपर की ओर दैट अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ. मैकलरी सेज दैट टू इवांस, ये क्या ये यहाँ नहीं रहेगा. हिज इंटेंशन इज़ टू स्टीफन्स को बाहर करने के लिए वो कहते हैं. इवांस ई इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर देयर, वो कहता है कि अब वो करने जाता है और यहाँ पर ये रहेगा. ये स्टीफन्स ऑब्जेक्शन करता है. मैकलरी, आई डिड नॉट अबाउट दैट, आई, उसे नहीं पता को वो यहाँ पर रहेगा. स्टीफन्स वो नहीं जानता. मिस्टर जैक्सन सेज गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन. स्टीफन बताता है मिस्टर जैक्सन जो सीनियर जेल ऑफिसर है उसने बहुत सख्त हिदायत दी है, निर्देश दिया है रहने के लिए. इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जामिनेशन विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक क्रेस्ट. सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन. इवांस ऑब्जेक्शन करता है कि जब उसके सिर पर कोई भी सवार सीने पर रहेगा तो वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा. तो इसका मतलब ये नहीं था. वो सॉरी मांगता है मैकली से. द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन. जैक्सन, आह गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल विल यू. आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स. गवर्नर का फ़ोन आता है, जैक्सन से बात करता है वो, और स्टीफन को बाहर करने के लिए कहा जाता है. और वो ये भी कहता है कि इवांस के ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती कर रखी है. एज यू विश सर, उसने कहा जैसा आप चाहे. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंज इन द सेल, heard the door clang once again, and heard McClary announce that the examination had begun at last. और अंत में ये एग्जामिनेशन शुरू होता है. वो इंस्ट्रक्शन देते हैं. It was 9:25 a.m. and there was a great calm. और यहाँ 9:25 पर सुबह बहुत शांति है. At 9:40 a.m. the examination board rang through. An assistant secretary with special responsibility for modern language asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt. A quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination packet. Very brief. Could the governor please? यहाँ पर अब थोड़ी देर में 9:40 पर एग्जामिनेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो सहायक सचिव है उसका फ़ोन आता है और ये बताता है, गवर्नर से बोलता है, बात करता है, रिक्वेस्ट करता है वो बात कराने के लिए जैक्सन से, क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन का एक कर्मचारी ने करेक्शन स्लिप में उसमें रखना भूल गया था. तो उससे रिक्वेस्ट करता है. यस ऑफ कोर्स, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू. मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, होल्ड द लाइन इन ए मिनट. 1 मिनट वो लाइन पर रहे. गवर्नर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट बात करा देंगे जैक्सन से. वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड? वॉज द फोन कॉल ए फेक, सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. हिट डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड. अब इस पर गवर्नर डाउट करता है, क्या ये फेक कॉल है और क्या वो जो उसको कुछ सिग्नल है, कुछ संकेत है, कुछ गुप्त संकेत है या मैसेज है उसको देने के लिए. और इस प्रकार वो पुनः गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड को फिर से डायल करते हैं, रिवेक. एंड हर्ड ओनली स्टेकेटो बीप्स ऑफ ए लाइन एंगेज्ड. और लाइन व्यस्त होने की, स्टेकेटो पी की आवाज़ आती है, ध्वनि. बट देन line was engaged. 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell and the McClary board Scott's voice. 2 मिनट के बाद में गवर्नर दोनों में बहुत नीचे फुसफुसाने की आवाज़, धीमी आवाज़ सुनाई देती है. मैकलरी बोर्ड स्कॉट अब वो बहुत गर्जना करके बात करता है जैसे ब्रॉड स्कॉट्स की वॉइस हो. विल यू प्लीज स्टॉप विलिंग वी वाइल मिस्टर इवांस लिसन केयरफुली. कैंडिडेट्स ऑफिशियल German 021-1 should not the following correction, should note that. अब वो कहता है कि थोड़ा सा मिस्टर इवांस सुनोगे, ध्यान से सुनो. और ये जर्मन लैंग्वेज का करेक्शन है, इस तरह से वो बोल करके बनाते हैं. ऑन पेज 3 टू बी कंटिन्यूड द नेक्स्ट. और इस प्रकार वो करेक्शन कराते हैं बोल करके और बताते हैं कि 15th लाइन में, 15वीं लाइन में द 4th वर्ड, चौथा वर्ड है, इट शुड बी रेड लाइक दैट गोल्डन एन, नॉट गोल्डी. एंड द होल फ्रेज
विल ऑल्सो, वो एक्सप्लेन करके बताते हैं जूम गोल्डन वन पढ़ा जाए। आई विल रिपीट, द गवर्नर समझ गया और मुस्कुराया। द स्माइल दैट ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th स्टैंडर्ड, उन्हें 6th क्लास में जर्मन लैंग्वेज सीखी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल दैट रूल्स एंड एग्रीमेंट्स ऑफ द एडजेक्टिव, सारी उसको ध्यान आ गया फिर से। एंड सो डिड मैकलरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर मिनिस्टर प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव। और ये भी कहा कि मैकलरी का प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रभावशाली है। बट व्हाट अबाउट इवांस, उसको तो कुछ भी नहीं आता। ही डजंट नो इवन एडजेक्टिव वॉज, क्या होता है एडजेक्टिव। द फोन रैंग अगेन, द मजिस्ट्रेट कोर्ट, दे नीडेड ए प्रिजनर वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स रिमांड केस। और एक गवर्नर के पास में फिर से फ़ोन आता है, मजिस्ट्रेट को, कोर्ट के को एक प्रिजन वैन, जेल की वैन चाहिए और 2 प्रिजन ऑफिसर चाहिए, एक रिमांड का केस है। और इस प्रकार वो बात करते हैं। हिज इमेजिनेशन वॉज बीइंग टू रन रियॉट। और ये कहता है, ही टोल्ड हिमसेल्फ कि ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफेंस हैड ड्यूटीफुल peered through the peephole and interval of 1 minute so, and after that every 2 minutes. At 10:45 a.m. everything was still all right and he looked through the peep once more. और इस प्रकार देखता है, पहले घंटे में, आवर्स में, स्टीफन्स पी होल से देखता है कि 1-1 मिनट के दरमियान, फिर 2 मिनट कर दिया उसने, झाँक करके अंदर देखता है कि व्हाट इवांस वाज डूइंग। और 10:45 पर प्रत्येक सब कुछ ठीक ठाक था। और इस प्रकार Evans, his pen between lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some that sorely needed inspiration from somewhere. और इवांस अपने पेन को दांतों के होठों के बीच में दबा करके ठीक डोर की तरफ ही घूर कर देख रहा था। वो ये सोचते हुए कि जैसे कि कोई उसको सोर से प्रेरणा कहीं से मिलेगी। एंड अपोजिट हिम मैकलरी, उसके सामने मैकलरी है, सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, वो तिरछा बैठा हुआ, आस्क्यू मीन्स स्लाइंट, तिरछा बैठा हुआ है, हिज फेस इन सेमी प्रोफिलिक एंड स्टीफन्स हैड नोटिस, उसने देखा है अर्लियर उसको, मैकलरी को तिरछा सामने स्ट्रेट ना बैठ करके। और वो ये भी देख रहा है कि उसके हाथ में द चर्च टाइम्स है, उसको एक हाथ को तो उसने कॉलर के नीचे लगा रखा है, क्लैरिकल कॉलर के नीचे फिंगर्स, और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है वो अपनी दाढ़ी को धीरे धीरे सेट कर रहा है। At 10:50 a.m. the receiver crackled to life and the governor realized he would almost forgotten Evans for a few minutes. 10:50 पर फिर से गवर्नर का फ़ोन आता है सुबह को, और वो ये सोचता है कि इवांस को तो वो भूल ही गया। इवांस प्लीज़ सर, ए विस्पर, इवांस प्लीज़ सर, लाउडर। इवांस ने फिर तेज़ी से कहा, इवांस वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट अराउंड मी। नाउ कंटिन्यू टू द 3rd पेज। उसने कहा, इवांस ने मैकलरी से, उसको क्या वो ब्लैंकेट यानी कंबल चारों ओर अपने ओढ़ सकता है शोल्डर्स के ऊपर, सर। और यहाँ पर उसको इट्स बिट फ्रैंकी इन इट्स नॉट साइलेंस, उसको ठंड लग रही है सर्दी की वजह से। इवांस देयर इज़ वन ऑन माई बंक एर सर, उस कहता है कि वो मेरे बंक पर जो सोने की पट्टिका है उस पर है। तो मैकलरी कहता है कि ही शुड गो एंड पिक इट अप सून, को वो जाए और ले आए। At 10:51 a.m. Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Evans' shoulders. 10:51 पर सुबह स्टीफन्स देखता है कि इवांस ने अपने चारों ओर एक ब्लैंकेट कवर कर रखा था शोल्डर्स के। एंड ही फ्रॉन्ट स्लाइटली एंड लुक्ड एट एग्जामिनिंग मोर क्लोजली, और उसने बहुत कड़ाई से उसको, इवांस को घूर करके देखा स्टीफन्स ने। बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, वो अभी भी दांतों के बीच में पेन दबाए हुए है, और स्टेरिंग बिफोर दैट डोर, ब्लैंकेट विद इन दैट, और उसके नीचे क्या है कुछ नहीं मालूम। एनीथिंग एट ऑल फिशी हैड जैक्सन सेड, जैक्सन ने भी कहा था कि कड़ाई रखने के लिए, क्या नहीं कहा था। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, उसने पीप होल में एक बार और झांक करके देखा। ओके, वॉज ही प्लानिंग ए सडन बेट लीप टू सफोकेट मिस्टर मैकलरी इन द ब्लैंकेट, क्या वो ये सोच रहा है स्टीफन्स कि क्या वो प्लानिंग कर रहा है एक बैट्समैन की तरह से कि वो कूद करके मैकलरी को ब्लैंकेट में से उसका गला घोंट देगा। डोंट बी डेफ्ट, उसने मन में सोचा कि मूर्ख ना, डेफ्ट नहीं, फुलिश ना बने। और इस प्रकार स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, और स्टीफन्स ने
निश्चय किया कि वो पहले की तरह से अपना ऑब्जर्वेशन कड़ाई से करेगा. At 11:20 a.m. the receiver once more crackled across the silence of the governor's office. गवर्नर्स के कार्यालय से फिर जो शांति को भंग करने वाला रिसीवर घनघनाया फोन का 11:20 पर सुबह. इवांस दैट ओनली 5 मिनट रिमेंड. इवांस और ये मैकलरी को इन्फॉर्म किया कि इवांस की 5 मिनट केवल रह गए. मैकलरी ने कहा इवांस केवल 5 मिनट है एग्जामिनेशन खत्म होने में. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, खत्म होने ही वाला था. बट समथिंग स्टिल नाउ अभी क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड. लेकिन गवर्नर्स के दिमाग में कुछ अंदर से कुछ चीज़ कुतर रही थी, जैसे माइंड में सोच रहा था. ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर. एक बार फिर फोन किया. एट 11:22 a.m. जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर्स टू स्टीफन. स्टीफन को कॉरिडोर से ही तेजी से बोल करके कहा 11:22 पर उसने जैक्सन ने. द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम. गवर्नर साहब उससे बात करना चाहते हैं. हरी मैन, एक व्यक्ति जल्दी आओ. स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली. एप्रीहेंसिवली मीन्स फियरफुली, दहशत पे भय के कारण वो उसने फ़ोन उठाया डरते हुए. एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स. और जल्दी से बोला गया जो ऑर्डर्स था आज्ञा थी वो सुना. स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू एकम्पनी मैकलरी टू द मैन प्रिजन गेट्स. उसमें ऑर्डर में ये था कि स्टीफन स्वयं मैकलरी को इज्जत के साथ जेल के मुख्य गेट तक पहुंचा दी अपने साथ. अंडरस्टूड, समझे. स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल. अंडरस्टूड. और ये कहा उसके बाद में स्टीफन्स ने व्यक्तिगत रूप से ये कहा एब्सोल्युटली निश्चित था कि डोर वॉज लॉक्ड. और ये भी सुनिश्चित कर दे, ये भी ऑर्डर के अंदर कहा गया था गवर्नर के द्वारा कि इवांस को जाने के बाद में और मैकलरी के जाने के बाद में इवांस का डोर अच्छी तरह से बंद कर दे, लॉक कर दे. एज लेफ्ट, समझे. अंडरस्टूड. एट 11:25 a.m. द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंज. 11:25 पर गवर्नर ने आखिरी बदलाव को सुना जो कि था. नॉट टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट.